गुड मॉर्निंग गाइज। आज है ट्यूसडे, मेरा फेवरेट डे है। तो आज हम जाएंगे हनुमान मंदिर। लेकिन मैंने आज एक चीज़ सोची जो मैं करूँगी, ठीक है। अब मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी और अपनी पाम रीडिंग करी हुई है, तो मुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या लिखा है। और हनुमान मंदिर से ना थोड़े से पहले एक पाम रीडर और एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं, तो जो मैं अपने बारे में जानती हूँ मैं उससे कंपेयर करूँगी उससे जो वो मेरे बारे में बोलते हैं, और देखते हैं कि वो कितने सच्चे हैं या फ्रॉड है। मेरी शक्ल मत माइंड करना, मैं भी सो के उठी। तो पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मुझे मेरे बारे में क्या पता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी लाइफ है वो ऐसी है कि अर्ली सक्सेस, अर्ली शादी, अर्ली डेथ, ठीक है। शादी 25, 26, 27 मैक्स, आई थिंक 26 में हो जाएगी। डेथ इज लाइक 70s और फेम इज लाइक 28 तक आ जाएगी, लाइक फुल फेम 28 to 30 आ जाएगी। मेरा ये राजयोग मेरी शादी के बाद लगेगा। तो ये मुझे मेरे बारे में पता है। और मुझे पता है कि मेरा शुक्र पर्वत बहुत ऊपर है, तो मैं किसी मीडिया वाले काम में ही जाऊंगी, एक्टिंग वाले काम में। और मेरा मून नीच का है बट ज़्यादा डिग्रीज का है, इसलिए मैं बहुत इमोशनल हूँ। बट जो भी मुझे ससुराल मिलेगा वो मेरे टुवर्ड्स बहुत अफेक्शनेट होंगे। मेरा सबसे ज़्यादा एक्टिव है 7th और 8th हाउस मेरे बहुत एक्टिव है, विच मीन्स शादी, पार्टनरशिप्स, फेम, पूजा पाठ, ऑकल्ट और मनी फ्रॉम हिडन सोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत सारी होने वाली हैं। तो पति तो बहुत अच्छा मिलेगा, ससुराल भी बहुत अच्छा मिलेगा, और हो सकता है कि बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स जाऊं, ये शादी के बाद फॉरेन कंट्री सेटल होना पड़े। आई डोंट बिलीव दैट बिकॉज आई डोंट वांट दैट, बट लेट्स सी। तो ये सब दिखाएंगे। और 5th हाउस का स्वामी 7th में बैठा है और वीनस भी वहीं पे बैठा है, तो लव मैरिज, और बहुत अच्छी लव मैरिज। मेरे हाथ में चंद्रमा भी पूरा बनता है, मतलब ऐसे जो बोलते हैं ना, मून फुल बनता है। तो यशी की लाइफ में ना शादी, मुझे ना शादी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए इतना पसंद है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैब होने वाली है। आई जस्ट वांट टू सी कि यू नो मैं खुश हूँ, पर मैं इससे ज़्यादा और कितनी खुश हो सकती हूँ, इसलिए आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ शादी। और मुझे मंगल की बहुत पूजा करनी चाहिए क्योंकि मंगल मेरे भाग्य भाव में बहुत उच्च का होके बैठा है। और राहु केतु तो मेरे ठीक है, बट आफ्टर द एज ऑफ 50 या तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में घुस जाऊंगी, या फिर मुझे स्टॉक मार्केट वगैरह जैसी चीज़ों से, मतलब हिडन हाउस मेरा 50 या 55 के बाद एक्टिवेट होगा। तो हिडन सोर्सेज से पैसा आना, स्टॉक मार्केट में सडनली पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या भगवान की दैवीय शक्तियाँ मेरे में आ जाना, लाइक समथिंग दैट्स हिडन विल हिट मी आफ्टर द एज ऑफ 50 to 55। दिस इज व्हाट आई नो। अब देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर मेरे बारे में क्या कहते हैं। उससे पहले हम नहाएंगे, तैयार होंगे, फिर जाएंगे। गाइस देखो, वीडियो के लिए मैं वैसे हाथ दिखाने आई थी, पाम रीड्स माय फ्यूचर, बट देन आई मेट दीस टू क्यूटीज। मेरी रणबीर कपूर की वीडियो से जानती है और गुरिंदर के। हाँ डैड, ये ले तेरे साथ ही बना देती हूँ। एंड ये मुझे वो कर रही है यार। अच्छा तेरा हाथ देखो, देखो सपोर्टिव लोग नहीं मिलते लाइफ में। पीपल टीच यू वेरी ऑफन, बट तेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है। गाइस दिन आंटी ने बोला कि मेरे दिल की जो भी तमन्ना हो वो पूरी हो जाए। तो या तो रणबीर कपूर सिंगल होने वाला है, या सैफ अली खान तैमूर की प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाला है। कमेंट करके बताओ क्या होने वाला है। गाइस तुम लोग को मैंने बताया था ना, जिनका शुक्र अच्छा होता है वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोगों को भी भीड़ लग जाती है। दिस इज द 3rd टाइम गाइस मैं जहाँ रुक रही हूँ वहाँ पे लोग आए जा रहे हैं। जूस की दुकान पर लोग वहाँ लोग आ गए। पहले खाली थी, हाँ मेरा और अट्रैक्टिव है, शुक्र की है ना। नो वेटिंग फॉर आवर टर्न गाइस। इन्होंने एक बार किया था, उसके बाद से हेडेक नहीं है गाइस। हेडेक भी हील्स होते हैं यार, स्ट्रेस अब भी है, चक्कर अभी आते हैं, बट हेडेक। गाइस जिनके एग्जाम चल रहे हो ना बोर्ड्स के, यू नो वेयर टू कम। यात्रा के लिए सेटल करने सेटल या तो हम जो भी है मतलब विदेशी ताल्लुक राजयोग का भाई विवाह के बाद, राजयोग शुक्र गुरु चंद्रमा 3 ग्रह हो चुके हैं, विवाह के बाद चल जाएंगे। क्या नाम बताया? यशवी। फ्राइडे जो लकी डे, लकी ब्लैक एंड वाइट,
And I want to say शुक्र उसका स्ट्रगल कभी डाउन नहीं होगा। अभी एक्टिंग कलात्मक की हाथ है, इसको लेकर के लेन देन कीर्ति मिलेगी 28-30 की उम्र। अभी केतु राहु शनि तीनों का बना भी काला कुत्ता, थोड़ा लैक ऑफ द कंसंट्रेशन बुद्धि का अब इसके बाद गाइस हीलिंग का पता नहीं, लेकिन मुझे तो मसाज बढ़िया लग रही थी। अंकल वैसे लग रहे थे जैसे टीवी में नहीं दिखाते कि वो शादीशुदा औरतों को बाबा दंगर थे, पर नहीं, ये बहुत स्वीट थे। और उन्होंने जो बताया ना वो काफ़ी सच था और मैं खुश थी भाई। मतलब मुझे लगा था फ्रॉड है, पर नहीं, it was pretty true। लाइफ इज ओके, ये 78 प्लस एज इज ओके। 50 के बाद तो सडनली वो टूट के लिखी थी, वो तो लिखती थी। थैंक यू। उन्होंने बताया कि यशविका राजयोग शादी के बाद लगेगा, विच इज़ ट्रू। लव मैरिज होगी, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। पूरा चंद्रमा बनता है तो शादी बहुत सक्सेसफुल होगी, विच इज़ ट्रू। बच्चों का योग जो बताया दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। और उन्होंने कहा कि लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। 50 एज के बाद बहुत ज़्यादा सडनली पैसा बढ़ जाएगा, तो उस समय अपने बच्चों को ये नाम सौंप के चली जाऊंगी। बाद में बात करते हैं। और ये सारे एस्ट्रोलॉजर सेम नंबर बताते हैं बच्चों का, पता नहीं। और कह रहे हैं एज तो मेरी बहुत अच्छी है, पता नहीं। वैसे जनरली मुझे कहते हैं कि मेरी एज कम लिखी है, बट उन्होंने बोला 78 है, विच इज लाइक ओके। 78 कम ही होती है शायद, इसीलिए सारे कहते हैं। 78 ज़्यादा, क्योंकि जैसा मैं खाना खाती हूँ, जैसी मेरी हरकतें हैं, क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बातें करती हूँ मुझे लगता था 30 पे मुझे कोई मार के चला जाएगा। बट सही बोलते हैं गाइस, मतलब हमें यही देखना था। अभी रुक जाते हैं, वहाँ से क्रॉस करते हैं। मुझे यही देखना था कि वो कितने ऐप्ट बताते हैं जो मैं अपने बारे में जानती हूँ उसके थ्रू, एंड उस प्रिविटी ऐप। तो तुम लोग भी यहाँ पे आके करा सकते हो। तो पूछा था आपने क्या बोला? 3 बार पूछा हुआ है। क्या बोले? मैंने हेडेक ठीक करा था और साथ में मैंने किसी की पिक्चर दिखाई दी। हाँ, मैंने बात करते हैं, मैंने कहा ठीक। उन्होंने मुझे बोला कि जिससे भी आपकी अभी मित्रता टूटी है वो सही टूटी है। तो आई एम लाइक ओके। 2 लड़कों की दिखाई थी मैंने, तो इन्होंने बोला कि इसको चूज कर, और एक भाग गया। बड़ी ऐप गाइस, यू कैन ट्राई। ये बढ़िया है, ये सही बताते हैं। तो गाइस आज हम आपको अपना पूजा रूटीन बताएंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद शिव जी की पूजा करते हैं। फिर क्योंकि मेरे को वीनस स्ट्रॉन्ग करना है, शुक्र माउंट। अगर किसी को मून स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली बहुत वनरेबल है, तो शिवलिंग पे दूध चढ़ाए। किसी को मीडिया में जाना है और मीडिया में थिक स्किन होना और हेट से डील करना है, तो वो दही चढ़ाएं, उनका शुक्र अच्छा हो जाएगा। फिर हम हनुमान मंदिर जाएंगे, इसके बाद पूरा ट्यूसडे है। वरना ऐसे मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति नहीं, भगवान जी की मूर्ति की पूजा करते हैं। कृष्ण जी को लव के लिए, जुपिटर राम पर प्यार तो सारे भगवान देते हैं, सिर्फ वो कृष्ण जी प्यार के लॉर्ड होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अफेक्शन और लोग नहीं अट्रैक्ट हो रहे ना सही, तो कृष्ण जी की पूजा। और किसी को प्यार ज्यादा ही मिल रहा है और उससे पच नहीं रहा हो, वो क्या करे? ब्रह्मचारी भगवान जी, यानी भगवान जी दैट इज नॉट गृहस्थ। तो शिव जी का बाल स्वरूप और हनुमान जी। तो जिनको प्यार से दूर भागना है वो ये नहीं, बट प्यार से दूर नहीं भागना है। मतलब कुछ लोग फेकनेस दिखाते हैं ना, कुछ ज्यादा ही मीठा प्यार, उससे बचना है। क्या बात है। जुपिटर पैसे और वेल्थ और लग्जरीज के लिए रामचंद्र जी, एम्बिशन के लिए हनुमान जी। और उसके बाद यहाँ शनिदेव, अगर आपसे हार्ड वर्क नहीं होता है ना और आपको हार्ड वर्क करना है, या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हो तो क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है और आप स्ट्रॉन्ग ना हो, वाइटिलिटी इशूज, तो पहले शनिदेव की पूजा करते हैं। फिर चक्कर काटते हैं नवग्रह का, तो सबके सारे के सारे ग्रह की पूजा। हम लेंगे जूते और जाएंगे हनुमान मंदिर। भाई मैं तो नंगे पैरी चली जाती है ऐसे ही। गाइस बहुत अच्छी चीज़ होती है पूजा पाठ, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुमने पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म करे हैं। तो हमें तो इस जन्म में पिछले जन्म का फल मिलता है ना, तो पूजा पाठ करके हम अपने पिछले जन्म के कर्म सुधारते हैं ना, और इस जन्म के मन से करनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई अगर आपको बोल रहा है तो हाँ, इसीलिए करो। अगर तुम्हारा मन नहीं है ना, तुम जितना मर्जी कर दो, दिखावा कर दो, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तन की पूजा 0, मन की पूजा 100। और क्या बताने वाली थी मैं? कुछ बताने वाली थी जो मैं भूल गई। अंदर से पहन के बाहर जा सकते हैं। बस ये पसाना ही है, वहाँ जाके निकालना ही है। हाँ, तो मैं कह रही थी अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपके पिछले जन्म के भी कर्म ठीक हो जाते हैं और अगले आने वाले जन्म के भी कर्म ठीक हो जाते हैं। इसलिए आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज इस जन्म में हम अच्छा करें, नहीं,
पिछले जन्म के सुधारो, इस जन्म में अच्छा करोगे तो अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा, इसलिए पूजा पाठ इम्पोर्टेंट है। चलो गाइस, अब हम जाएंगे हनुमान मंदिर। बात सही कह रही हनुमान जी को जो मन से दो उन्हें वो पसंद है, पर मुझे उन्हें ये देना पसंद है क्योंकि हनुमान जी को पान खा के खुशी मिलती है और चने खा के ताकत मिलती है, बेसन खा के उन्हें लग्जरी फील होती है। तो जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है आप उन्हें वो हिंट देते हो। तो हम उन्हें खुशी चाहिए और हमें स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए हम उन्हें खुशी और स्ट्रेंथ की चीज़ें देंगे। कितनी अच्छी बातें सिखाती हूँ मैं सबको। हाँ, परमानेंट कस्टमर हूँ ना यहाँ की। बेटी है मेरी। गाइस भीड़ देख रहे हो, अंदर हनुमान जी का फैन मीटअप चल रहा है पूरा। गाइस तो आज हमें लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत भीड़ है। उन्होंने बोला आगे से बंद है, आज मेहनत करो, परिश्रम का ही फल मिलेगा आज। तो हम यहाँ लग गए। तो जब तक मंदिर नहीं पहुँचते हम आपको ज्ञान की बातें बताते हैं। आप एक भगवान जी का फैक्ट बताइए। मैं बताती हूँ। मैं को पापा ने बताया था कि शिवलिंग ऊपर से ऐसे शेप का इसलिए होता है कि उस पर जो भी डालो वो नीचे चले जाए, तो कोई मोह माया नहीं होती। तो आपको कोई कुछ भी दे उसको पैरों में जाने दो, सिर पे मत चढ़ने दो, वरना मोह माया चले। हाँ आगे बंद है, उन्होंने बोला इक्वालिटी। छोटू मंकी आ गए। गाइस हम पहुंच गए फाइनली, परिश्रम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छे लगते हैं लोग ऐसे बोलते हैं। गाइस आप सब लोग यहाँ पे बैठ के पूजा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकती हूँ क्योंकि फ्रेंड है। इस जगह मुझे लगता है ना कि मैं कुछ गलत करूँ, मैं आके पूछ लेती हूँ। अगर मुझे प्रसाद मिलता है मतलब मैं गलत नहीं कर रही, मैं सही कर रही हूँ। अगर नहीं मिलता है तो मतलब मैं गलत कर रही हूँ, तो अभी मैं सही कर रही हूँ। पीछे बहुत सारे बस अब ऑकवर्ड हो रहा है गाइस बंद। तो गाइस हम अपने सारे फैन से छुप के यहाँ पे एक कोप में आके बैठ गए और हम आपको बताएंगे कि यशवी इतनी स्पिरिचुअल क्यों है, कैसे बनी और क्यों इतनी पूजा करती है। तो जब यशवी किड्स थी ना, तो यशवी की केतु की दशा आई थी और पापा ने बोले थे कि जब केतु की दशा आती है ना तो आपकी लाइफ या तो छोटी हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, या आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। ठीक है, तो मैं बहुत डर गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूजा पाठ में हमेशा वो इंसान पड़ता है जिसको लाइफ में ना एक बार जिसने ऐसा लोएस्ट देखा हो। जब तक आप लाइफ में सबसे बुरा टाइम नहीं देखोगे ना तब तक आप भगवान में बिलीव नहीं करते। तो दैट इज़ द टाइम कि मैंने भगवान में बिलीव करना शुरू किया था। इससे पहले जब मैं 3-4 साल की थी ना, जब मेरे को पोएम बोलनी नहीं आती थी स्कूल की, तब मेरे को घर वाले इतने पूजा पाठ करते थे कि मुझे मंत्र सारे आते थे और मेरे को पोएम नहीं आती थी। तो लेकिन फिर बीच में छूट गया था क्योंकि मैं बॉयफ्रेंड फैशन के चक्कर में पड़ गई थी, तो पूजा पाठ छूट गई थी। बट फिर जब केतु आया ना तो मेरे को बीमारी लग गई थी, फिर मैंने पूजा पाठ दोबारा से शुरू। क्या बीमारी लगी थी? आपको बाद में बताएंगे। प्यार की बीमारी, प्यार रोग। ब्रेकअप भी मुझे लगता है कि एक लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे आप भगवान में बिलीव करना शुरू करते हो, क्योंकि आप कहते हो अगर चला जाएगा तो भगवान लाएंगे और अगर वापस आएगा तो भी भगवान लाएंगे, क्योंकि आपके हाथ से निकल चुका होता है। तो ब्रेकअप भी आपको बहुत फेथ दिलवाता है भगवान जी ने। मेरे ब्रेकअप में भी मुझे बहुत फेथ दिलवाया भगवान जी। ब्रेकअप के बाद मैंने हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दी, उससे पहले मैं कृष्ण जी की करती थी। तो कृष्ण जी गृहस्थ भगवान जी होते हैं, उनकी अपना जीवन होता है गृहस्थी वाला, तो आप ना लव और अफेक्शन के जोन में बहुत ज़्यादा चले जाते हो जब आप उनकी पूजा करते हो। लेकिन फिर जब मैंने हनुमान जी और शिव जी की करनी शुरू करी तो वो ना ब्रह्मचारी भगवान जी होते तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ डाल देते और आपको लगता है कि आई एम एनफ। लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, वो भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो आपके अगले रिलेशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट एटलीस्ट आप किसी के लिए रोते नहीं। बिल्कुल। तो मैंने केतु की दशा में पूजा बहुत करी, फिर मैं ब्रेकअप के बाद पूजा और बहुत करी। और मतलब जितनी बार सिखा के गए लड़के सिखा के गए बीमारी और मजाक था। तो उसके बाद से मैं हमेशा हर ट्यूसडे 2020 से मैंने यहाँ पे आना शुरू किया है। 2020 से अभी तक एवरी ट्यूसडे आई कम टू हनुमान मंदिर। उससे पहले मैं घर पे पूजा करती थी, फिर मुझे पता लगा कि प्राचीन हनुमान मंदिर, हाँ मेरे को भी यही पता लगा था, नेचुरली हुई थी हनुमान जी की। तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है और जब तुम अंदर भी जाओगे तो तुम्हें फील होगा कि यहाँ की एनर्जी बहुत। बोलते हैं तुलसीदास जी ने स्थापना करी थी यहाँ की, मतलब जो भी हाँ तो इसीलिए इसकी मान्यता है। से निकल आए थे हाँ, तो इसलिए तो फिर मैं तब से यहाँ आती हूँ। जब भी लो फील हो रहा होता है मैं तब भी आ जाती हूँ। और बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि अगर आप मंगलवार को पूजा करते हो या फास्ट रखते हो तो आपको शनिवार को भी रखना चाहिए, क्योंकि मंगल देवता और शनि देवता इंटरकनेक्टेड है। आपको अगर एक की ब्लेसिंग चाहिए तो दूसरे की पूजा करनी पड़ती है। इसलिए मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं सारे ट्यूसडे और सैटरडे को फास्ट रखूँ। भगवान जी अभी कृपा मत तो रोक लो। तो ट्यूसडे और सैटरडे को फास्ट करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो इससे लाइफ और अच्छी हो जाएगी। एंड 2024 इज माय ईयर। हर एस्ट्रोलॉजर बोला 2024 इज माय ईयर। और एक और बात ये बताओ कि बजरंगबली जी भगवान है या फिर क्या है?
बजरंगबली जी क्या है? हाँ, बजरंगबली मतलब जी भगवान अपने है या आप को क्या है? भगवान मानते नहीं थे। है वो। कहते थे कि मैं राम जी की जितनी एनर्जी है उसका डिसाइपल हूँ और वो अभी भी अर्थ पे है। मतलब उन्हीं को बोला था, जैसे श्राप मिला था वैसे तो कि आप राम जी के जाने के बाद भी धरती पे रहोगे, बट अब क्योंकि कल की भगवान जी का जब अवतार होगा हाँ। तो उनके साथ जो बुराई का लड़ेंगे वो हनुमान जी हैं। तो it was जिन्होंने all माँ written, से उन्हें जन्म श्राप इसलिए मिलेगा क्योंकि अभी जब बुराई आएगी तो कल की भगवान जी को लड़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। जिन्होंने माँ से जन्म लिया है, जो भी इंसानी रूप में है, वो भगवान नहीं है, सुपर नेचुरल हाँ, वो बीइंग है, वो entities गुरु होते है। सिर्फ वो चीज नहीं, वो कायम भगवान जी की एनर्जी होती है। हाँ, मतलब जैसे जो भी है, बट परमात्मा सिर्फ एक ही है। भगवान जी जैसे कृष्ण जी भी ना हाँ। जुपिटर की माने विष्णु जी की एनर्जी थे, इसलिए उनकी कभी राधा जी हनुमान से जी भी शादी शिव जी नहीं हुई, की। वो विष्णु जी की वाइफ थी और वो अवतरित थी और कृष्ण जी ह्यूमन थे। कृष्ण जी वाज ह्यूमन एनर्जी और विष्णु जी, एंड राधा जी वाज द वाइफ की एंटिटी ऑन अर्थ और विष्णु जी, तो कभी किसी और की वाइफ से शादी नहीं कर सकते थे ना इसलिए। और अयन रूप था विष्णु जी का शास्त्र विद्या में, तो इसलिए अयन से राधा जी की शादी होती है और कृष्ण जी की रुक्मिणी से होती है, और फिर कृष्ण जी की 6 और शादियां होती है। कितने लकी थे। है ना? तभी मैंने बोला था कि 2-4 शादी तो करनी चाहिए साल में। सोलमेट्स कभी नहीं मिलते गाइस, हाँ। क्योंकि फिर आप नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार। फ्लेम्स सोलमेट हमेशा मिलते हैं, सोलमेट्स कभी नहीं मिलते। नहीं, सोलमेट होते हैं कि 36 के 36 गुण मिलते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस मेरी वीकनेस, पर आपको लाइफ में वो चीज जो आपको पूरा करे, आपको वो चीज जो आपकी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस बड़ा ऐसा मत बोलो यार। नेवर मीट योर सोलमेट विल ऑलवेज बी इससे तो अच्छा कोई मिले ही ना, सिंगल ही मर जाए। सोलमेट से प्यार होता है और फिर सोलमेट चला जाता है आपको कुछ सिखा के। भगवान करे प्यार ही ना हो, ऐसा नहीं हो सब जाए। कुछ एक बार नहीं, होता है। नहीं होना चाहिए। भगवान से कर लो फिर मेरे जैसे। तो बजरंग बात कर बली लो। से है वो, उससे ज्यादा किसी से नहीं होगा, श्रद्धा है कृष्ण जी तो। से बहुत ज्यादा है, मेरे को बचपन से कृष्ण जी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, पर बीच में मैंने छोड़ दी थी। मेरे को बचपन से नहीं था भगवान में इतना फेथ। बहुत रोती थी जब मेरे को प्यार नहीं मिलता था, मैं बहुत क्रैंकी हो गई थी और इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। पर कृष्ण जी से अलग प्यार है मेरा, वो शादी के बाद एक्टिवेट हो जाएगा दोबारा। तो यार आज योग लग गया ना, उन्होंने बोला तब कर लो शादी, जल्दी कर लो। अभी वो तो रिश्ते है, हो ढूंढते जाएगी। हैं, अभी रिश्ते ढूंढने शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, यही कहीं कोई आ रहा हो तो रिश्ता लेके। बस इतना ही था, और अब हम काजल के घर जाएंगे, फिर आपको वहाँ जाके और बातें बताऊंगी। ओके, टाटा, बाय बाय। गाइस ये देखो, जब अब विराग अभी जब अभी ना पूरे पीछे चले गए थे, जब व्लॉग बना रही हूँ ना तो मुंह पे देखा, जब व्लॉग बना रही हूँ तो डंडे मुंह पे आ रहे हैं, जब नहीं बना रही तो पीछे हो जाते हैं। क्यों खेल रहे हो भगवान जी? मेरे लड़का भी खेल दिया, फिर आप खेल रहे हो, ऐसे थोड़ी होते हैं। तू मजे ले ही जा, मेरी बातों क्या सकती है। अब हम जा रहे हैं घर, अब घर टाइम। शर्म नहीं आती है जब आपको टिकटॉक बनाने से शर्म नहीं आती सड़क में, तो आपको हाँ भजन गाने में शर्म आनी। अपना घुटना किसी को गिफ्ट में देना हो तो ये जीन ले लो। अब ना इंस्टा का आईडी बता दे सबको। कैसे समझाऊं? निक्की सम्राट 333। मैं नीचे लिख दूंगी, जाके ये फॉलो कर mention कर देगी लेना। जाके। बहुत हेल्पफुल है, इसका घर परली साइड है, फिर भी मेरे को छोड़ने जा रही है guys। ऐसा कुछ नहीं है, इंसानियत भी होती है। हाय हाँ, कभी कभी खुद का फायदा नहीं देखते। भगवान करे इसे जल्दी आरुष बोला मिले। ओ हाँ, फिटनेस के लिए, फिटनेस में हेल्प चाहिए हाँ। और किसी वजह से नहीं। हाँ, हाँ, सोच के fitness। बर्बाद हो।